उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में कल जिस तरह की गुंडागर्दी हुई है, दहशतगर्दी हुई है, उससे 6 दिसंबर 1992 की याद ताज़ा हो गई है। इसी तरह भीड़ ने आकर बाबरी मस्जिद पर अटैक कर दिया था, बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गए थे और पूरी मस्जिद को इन लोगों ने डेमोलिश कर दिया था। ठीक उसी तरह कल भीड़ यानी 11 अगस्त को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में आती है और 500 साल पुरानी दरगाह है नवाब अब्दुल समद खान की, अकबर के पोते ने इसकी तामीर करवाई थी। इस दरगाह में ये लोग दाखिल हो जाते हैं, भगवा झंडा लगाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, ये सीढ़ी लेकर आते हैं, ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अंदर घुसकर ये लोग कब्र को तोड़ देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बेहुरमती करते हैं। और सबसे ज़्यादा शर्म की बात यह है कि यूपी पुलिस तमाशा देख रही होती है। और यूपी पुलिस सिर्फ तमाशा नहीं देखती है, बल्कि यूपी पुलिस पर भी ये गुंडे लाठी चलाते हैं। और यूपी पुलिस उस लाठी को रोकने के बजाय डर के मारे यूं हाथ ऊंचा करती है कि लाठी हाथ पर लगे, उसके बदन पर न लगे। क्या इस तरह की कोई पुलिस हो सकती है? इस तरह की प्रशासन होती है कि उसके सामने गुंडागर्दी होती रहे, उसके सामने दंगा भड़काया जाए, उसके सामने एक दरगाह को तोड़ा जाए, भीड़ कानून को हाथ में ले ले और पुलिस डर के मारे छुपी रहे। आप इस तस्वीर को देखिए, आप हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिर कैसी यूपी की पुलिस है। जरा सा आप देखिए, ये जो शख्स है ये लाठी चला रहा है, इसके हाथ में ये लाठी है इतनी लंबी, और ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का एक एहलकार है और यहाँ ये अपने हाथ से इस लाठी को रोकने की कोशिश कर रहा है। मैं अपने वीडियो एडिटर से कहूँगा कि ज़रा सा जूम करके आपको ये मंजर दिखाए, क्या सूरत हाल। उसके अलावा एक और गुंडे को देखिए, इसके हाथ में भी ईंट या पत्थर है और ये भी पुलिस की तरफ चला रहा है। पुलिस को वहाँ जिस तरह मौजूद होना चाहिए था, पुलिस वहाँ पर पहली बात मौजूद नहीं थी, चंद पुलिस एहलकार वहाँ पर मौजूद थे। और जब भीड़ आती है, हमला शुरू कर देती है, तो पुलिस पीछे हट जाती है। थोड़ी बहुत पुलिस वहां पर अगर रहती है तो उन पुलिस एहलकारों पर भी लाठी चलाई जाती है, मारने की कोशिश की जाती है। पुलिस अपना बचाव कर रही है और इन सब के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। नाम की एक एफआईआर दर्ज जरूर हुई है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ है। और इसलिए मैंने कहा कि बाबरी मस्जिद की याद ताज़ा कर दी इन लोगों ने। आप देखिए, बाबरी मस्जिद की तस्वीर है। इसी तरह इन लोगों ने बाबरी मस्जिद पर चढ़कर तोड़फोड़ किया था, बाबरी मस्जिद को डेमोलिश कर दिया था। दावा क्या था कि राम जन्मभूमि है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से भले ही राम मंदिर का फैसला हुआ वहां पर, लेकिन यह दावा कभी भी साबित नहीं हो सका। अब देखिए 3-4 तस्वीरें वहां की। ये कब्र है और कब्र पर यह मरदूद चढ़ा हुआ है, इसके हाथ में भगवा झंडा है। ये कितना बड़ा जुर्म है। इसका ये जो जुर्म है बहुत बड़ा है, इस पर यूएपीए लगना चाहिए था, इसको जेल में होना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये आज़ाद घूम रहा है, इसके खिलाफ नो एक्शन। इसी तरह देखिए, ये लोग सीढ़ी लेकर आए हुए हैं और ऊपर चढ़ रहे हैं। इधर देखिए, ये ऊपर गुंबद पर चढ़ रहा है, भगवा झंडा लगा रहा है और अभी तक प्रशासन ने इन सब के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। और तस्वीर में ये जो नेता आपको दिख रहा है, ये इस पूरे वाक़े का मास्टर माइंड है। इसका नाम है मुखलाल पाल और ये फतेहपुर का रहने वाला है, बीजेपी का जिला अध्यक्ष है और इसी ने इस पूरे वाक़या को अंजाम दिया। इसने ज़िला प्रशासन को एक लेटर लिखा कि 11 अगस्त को हम फतेहपुर की नवाब अब्दुल समद खान दरगाह में जाएंगे, वहाँ पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि वो मंदिर है, मंदिर को तोड़कर मुसलमानों ने वहाँ पर दरगाह बना लिया। लेकिन वो जगह मंदिर कब थी, कब मुसलमानों ने उस मंदिर को तोड़कर दरगाह में तब्दील किया? सबूत क्या है? कुछ भी नहीं। इस शख्स को अचानक ख्याल आया कि मुझे भी मशहूर होना चाहिए, मुझे भी मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए, कम से कम एमएलए का टिकट ही मिल जाए। अब ऐसे तो एमएलए का टिकट मिल नहीं रहा है, तो कुछ करना होगा। तो इसको दिल में ख्याल आया और इसने अपनी मर्जी से कह दिया कि जो फतेहपुर की दरगाह है वो दरअसल मंदिर तोड़कर बनाई गई है, भोलेनाथ और श्री कृष्ण का मंदिर है। और कब तोड़ा, कैसे तोड़ा, किसने तोड़ा, क्या सबूत है, कुछ भी नहीं, बस इसने कह दिया। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद को खबर कर दिया और भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब पुलिस प्रशासन को इसने पहले आगाह कर दिया था। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी वहां पर पहुंचना, बैरिकेडिंग करना, उसको अच्छी तरह घेर लेना, इन गुंडों को वहां पहुंचने से रोकना। लेकिन पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंच जरूर जाती है, बांस के जरिए बैरिकेडिंग की जाती है, लेकिन बांस की बैरिकेडिंग की क्या वैल्यू रहेगी? अब ये तमाम अपनी भीड़ लेकर पहुंचते हैं और पुलिस इनको रोक नहीं पाती है। पुलिस अगर रोकने की कोशिश करती है तो पुलिस पर इन लोगों ने लाठी चलाने की कोशिश की और फिर पुलिस पीछे हट जाती है। फिर ये पूरी भीड़
दरगाह के अंदर दाखिल हुई, दरगाह में इसने तोड़फोड़ किया, कब्र को उसने उखाड़ कर फेंक दिया, बेहुरमती की, भगवा झंडा लहरा दिया। और इन लोगों का दावा यह है कि उस दरगाह में त्रिशूल का निशान मिला है, दीवारों पर कुछ ऐसी अलामतें पाई गई है जिससे पता चलता है कि ये एक ज़माने में मंदिर रहा होगा। इस तरह का फर्जी दावा किया गया। और सबसे अहम बात यह है कि मुखियालाल पाल जो इस पूरे वाक़े के लिए ज़िम्मेदार है, उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। बहुत ज़्यादा मामला वायरल हो जाने के बाद, सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसके बाद फतेहपुर की पुलिस ने FIR दर्ज किया है। लेकिन FIR में इस असल मास्टरमाइंड का नाम ही शामिल नहीं है। सिर्फ 10 लोगों के ख़िलाफ़ नामज़द FIR है, 150 लोगों के ख़िलाफ़ गैर नामज़द FIR है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वो चेहरे कौन है साफ दिख रहे हैं, लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके अलावा ये जो मुखियालाल पाल है, इसकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये फतेहपुर के SP को धमकी दे रहा है कि ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि तुम गोली चला दोगे, हम कानून को हाथ में लेंगे लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते हो। आप सुनिए इसकी इस वायरल वीडियो को। SP साहब, आपने कहा था ना कि 7 बजे हम बैठक करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? बताइए। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आप गोली चलवा कर देखिएगा। अरे बार बार कह रहा हूँ आपको, घूमते रहते हैं। कल आपने 7 बजे कहा था, क्यों नहीं बुलाया भाई? क्यों नहीं बुलाया? आपने स्पष्ट किया है कि 7 बजे आपने मनमानी की है, मैंने जिलाधिकारी महोदय को बताया है। और अब उत्तर प्रदेश की पुलिस का यह हाल देखिए। पुलिस ने FIR दर्ज किया है, ये NDTV की रिपोर्ट है। सोमवार को हुए विवाद को लेकर दर्ज हुई FIR में 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ 150 अज्ञात लोगों का जिक्र है। नामजद लोगों में एक स्थानीय पार्षद, एक जिला पंचायत सदस्य समेत हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े लोगों के नाम शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। मुखियालाल पाल ने ही जिला अधिकारी को चिट्ठी लिखकर 11 अगस्त को मकबरे में पूजा करने की घोषणा की थी और इन्हीं के आह्वान पर फतेहपुर में हिंदुवादी संगठनों के लोगों की भारी भीड़ यहां इकट्ठा हुई थी। फिलहाल फतेहपुर पुलिस के हिसाब से इस पूरे मामले में कोई आरोपी नहीं है। सोमवार को दर्ज हुई FIR में जिला अध्यक्ष मुखियालाल पाल का नाम शामिल नहीं है। अब मुखियालाल पाल के ही कहने पर यह भीड़ यहां पर इकट्ठा हुई थी, लेकिन इसका नाम शामिल नहीं है। और ये जो लाइन है बहुत अहम है। इसी तरह एक और कि फतेहपुर पुलिस के हिसाब से इस पूरे मामले में कोई आरोपी ही नहीं है। यानी ऐसा लगता है कि अचानक कहीं ज़मीन से उठकर कोई भीड़ आई, उसने हमला कर दिया और हमला करके वो लोग चले गए, क्योंकि जो लोग मास्टरमाइंड है उनके खिलाफ एक्शन नहीं। एक और शख्स को देखिए, ये शख्स जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये पूरे वाक़े का ये भी एक मास्टरमाइंड है। इसने जो तकरीर की है, जिस तरह की नफ़रत की भाषा इसने बोली है, अगर इसकी जगह कोई मुसलमान होता तो वो जेल में होता, इस वक्त उस पर UAPA लग चुका होता और मेन स्ट्रीम मीडिया में इसका मीडिया ट्रायल हो चुका होता कि देखो कैसे मुसलमान होते हैं, अलकायदा से लिंक है, ISI से लिंक है, लेकिन इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। आप इसकी भाषा जरा सुन लीजिए। मलबा में मस्जिद बन रही है, उसको अभी तक कुछ नहीं कर पाए। हमको हमारे मंदिर जाने से रोकेंगे। कान खोल कर सुन लो, कप्तान महोदय को चुनौती है, हम चुनौती स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा है लाठी से रोकेंगे, गोली से रोकेंगे। 90 की कार सेवा दोहराने आए हैं। और जिस SP को इसने धमकी दी है वो SP साहब ये हैं, जो बार बार ये कह रहा है कप्तान या SP अनूप कुमार सिंह। अनूप कुमार सिंह कह रहे हैं कि हालात नॉर्मल है, सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन अनूप कुमार सिंह साहब ना तो आप इधर के रहे ना आप उधर के रहे। अगर आप इस दरगाह में भीड़ को आने से रोक देते, इस दरगाह को टूटने से आप बचा लेते, कब्रों को तोड़ने से आप रोक देते, तो यकीनन आप हीरो होते देश के। पूरा देश आपको झुककर सलाम करता, आपकी तारीफ करता है कि आप ऐसे कैप्टन हैं, ऐसे SP हैं जिसकी वजह से कि आपने दंगा को रोक दिया, फसादियों को रोक दिया, लेकिन आपने नहीं रोका। और जिसका नतीजा यह है कि ये लोग भी आपको गालियां दे रहे हैं। और जिस बात का आपने हलफ लिया था, आपने आइन पर काम करने का अज़्म किया था और आपने आइन पर काम नहीं किया, अपने गुंडों को वहां जाने दिया, तो अनूप कुमार सिंह भी गाली सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि
हालात कंट्रोल में हैं, जबकि सच्चाई यह है कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और ये बहुत सीरियस मामला है। अब यहाँ पर आप इन दो तस्वीरों को देखिए जो बहुत अहम है। ये संभल की तस्वीर है और ये फतेहपुर की तस्वीर है। संभल में नवंबर 2024 में एक मामला हुआ था। अचानक हिंदू संगठन के लोगों ने दावा कर दिया कि संभल की शाही जामा मस्जिद मंदिर है। उसके बाद कोर्ट में उन लोगों ने पिटीशन दायर की, कोर्ट से सर्वे का आदेश आ गया, एक दिन सर्वे हो गया। 24 नवंबर को दोबारा उन लोगों ने सर्वे करना शुरू कर दिया और जब सर्वे मस्जिद का हो रहा था, मस्जिद के बाहर आसपास के मुस्लिम नौजवान इकट्ठा हो जाते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं। कुछ लोग तमाशा देखने के लिए आए हुए थे। मस्जिद के अंदर कोई दाखिल नहीं हुआ था। तभी पुलिस ने उन सबसे कहा कि तुम लोग यहाँ से जाओ, भीड़ इकट्ठा मत करो। वो लोग वहां से नहीं गए। पुलिस ने फौरन लाठी चार्ज कर दिया, पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी और ये देखिए पुलिस की फायरिंग, 5 लोगों की मौत हो जाती है पुलिस फायरिंग से। और इधर आप फतेहपुर की तस्वीर देखिए, यहां भीड़ इकट्ठा होकर अंदर चली जा रही है और पुलिस रोक नहीं पा रही है, बल्कि पुलिस को ही डंडा मारा जा रहा है और अभी तक कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। बुलडोजर योगी का कहां है उसका कुछ पता ही नहीं। अगर यही भीड़ मुसलमानों की होती, मुस्लिम नौजवान होते, तो अब तक बुलडोजर की कार्रवाई यूपी में शुरू हो चुकी होती। लगातार बुलडोजर से घरों को डिमोलिश किया जाता, मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरें चलती कि आतंकवादियों को, उपद्रवियों को योगी सरकार ने सबक सिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन ये जो उपद्रवी हैं, ये जो उग्रवादी हैं, ये जो दंगाई हैं, इनको आप इनके कपड़ों से पहचान सकते हैं, इनकी पगड़ियों से पहचान सकते हैं, इनके रुमाल से आप पहचान सकते हैं। तो इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि यहाँ उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, मजहब देखकर कार्रवाई होती है। और इसी का नतीजा है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में कहीं भी बुलडोजर की कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, आगे कुछ और बातें हैं जो हम आपको बताएंगे। कई बड़े नेताओं का रिएक्शन भी इस पर आना शुरू हो गया है। अब आसिम आजमी ने बोला, असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर बोला है, अखिलेश यादव ने भी इस पर बोला है। एक तबके का यह भी कहना है कि जो पूरा मामला है ये SIR के खिलाफ जो एहतजाज हो रहा है या वोट चोरी के खिलाफ जो एहतजाज हो रहा है, उसको दबाने के लिए बीजेपी ने एक नया गेम शुरू कर दिया है। बहरहाल अगली वीडियो में कुछ और बात आपसे करेंगे। फिलहाल आपसे गुजारिश है, मिल्लत टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, हमारे मेंबर बन जाइए ताकि इसी तरह हकीकत पर मबनी खबरें आपको मिल सके। ये QR कोड है, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद होगा, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप इस QR कोड का स्कैन लेकर के, स्क्रीनशॉट लेकर के आप गूगल क्रोम में जाएंगे और वहाँ स्कैन करेंगे, सर्च करेंगे तो इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। और यहाँ मिल्लत टाइम्स का मंथली मेंबरशिप का प्लान है, जिसमें सिल्वर मेंबरशिप का प्लान है। जितने मेंबरशिप के प्लान है वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। तो इनमें से आप 99 रुपये का चूज़ कर सकते हैं, 500 रुपये का चूज़ कर लीजिए। उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक कीजिए। यहाँ ईमेल ID डालना है, फ़ोन नंबर, नाम डालना है, उसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ आप क्लिक करेंगे इस तरह का पेज खुलेगा। UPI कार्ड, UPI पर अगर आप क्लिक करते हैं तो इंटर UPI जो लिखकर आ रहा है या मोबाइल नंबर, तो जो आपका मोबाइल नंबर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से लिंक है वो यहाँ आप डाल दीजिए। जैसे आप डालेंगे पे नाउ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ ही देर में इस तरह का नोटिफिकेशन आ जाएगा। उस पर क्लिक करके ऑटो पे पर क्लिक कर देना है, या आप फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं तो एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है और इस तरह मेंबरशिप आपकी मुकम्मल हो जाएगी। अगर किसी तरह की आपको दुश्वारी आ रही है मेंबरशिप लेने में तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7982679313। तो 7982679313 हमारा ऑफिशियल मोबाइल नंबर है। आप इस पर फ़ोन करेंगे, मैं आपसे बातचीत कर सकता हूं या मेरी टीम आपसे बातचीत करेगी, तो इस तरह आपको पूरी मदद दी जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त।